दो ही तरह के लोग होते हैं, एक सत्य की खोज वाले और एक प्रीतिकर की खोज वाले। वह जो प्रीतिकर की खोज करते हैं वही उनके जीवन का लक्ष्य है। लेकिन सत्य यह है कि अनंत अनंत तक भी खोज की जाए तो प्रीतिकर नहीं मिलता, और जब मिल जाता है तो अप्रीतिकर सिद्ध होता है। जब तक नहीं मिलता तब तक प्रीति की संभावना बनी रहती है, और मिलते ही जो प्रीतिकर मालूम होता था वह प्रीतिकर विलीन हो जाता है। सिर्फ लगता ही है कि प्रीतिकर है, दूर होते हैं तब लगता है कि प्रीतिकर है, परंतु पा लेते हैं तो आशा खंडित हो जाती है। वह भ्रम टूट जाता है। भ्रम के टूट जाने के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगता, तो शुरुआती तल पर मनुष्य उसे खोजने निकल पड़ता है जो इंद्रियों को प्रीतिकर लगता है। लेकिन जो सत्य की खोज पर निकला है, जो एक जिज्ञासु की खोज है, वह बिल्कुल अलग है। वह यह नहीं कहता कि जो प्रीतिकर है उसको खोजेगा, वह तो उसे खोजेगा जो अंतर यात्रा के लिए कुछ रोशनी दिखाए। वह जो सत्य है, जो शिव है, वह उसे खोजेगा, चाहे वह अप्रीतिकर ही क्यों न मालूम पड़े। और एक महत्वपूर्ण बात कि जीवन की यह सबसे बड़ी अजीब और गहनतम पहेलियों में से एक है कि जो प्रीतिकर को खोजने निकलता है वह अप्रीतिकर को उपलब्ध हो जाता है। जो सुख को खोजने निकलता है वह दुख में उतर जाता है। जो स्वर्ग की आकांक्षा करता है वह नरक का द्वार खोल लेता है। और यह निरंतर हम सभी का अनुभव है। तो दूसरी घटना भी इतनी ही अनिवार्य रूपेण घटती है। जिज्ञासु हम उसे कहते हैं जो प्रीतिकर को खोजने नहीं निकलता, जो यह सोचता ही नहीं कि यह प्रीतिकर है या अप्रीतिकर, सुखद है या दुखद है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिज्ञासु की खोज पहले अप्रीतिकर की होती है। जिज्ञासु या कहें कि खोजने वाले के कदम पहले दुख में पड़ते हैं, और उसी का नाम तप है। और तप का अर्थ है उस श्रेष्ठ की खोज में प्रथम तो दुख का ही मिलन होता है, और होगा ही, क्योंकि इंद्रियां इनकार करेंगी। इंद्रियां कहेंगी यह प्रीतिकर नहीं है, छोड़ो इसे। और अगर फिर भी इंद्रियों की नहीं मानी तो इंद्रियां दुख उत्पन्न करेंगी। वह कहेंगी कि यह दुखद है, छोड़ो इसे, सुखद कहीं और है। इंद्रियों के द्वारा खड़ा किया गया उत्पाद ही तप बन जाता है। तप का अर्थ है कि इंद्रियां अपने मार्ग से नहीं हटना चाहती, और अगर आप किसी नए मार्ग को खोजते हैं जो इंद्रियों के लिए प्रीतिकर नहीं है तो इंद्रियां बगावत करेंगी, और यह बगावत ही दुख है। इसीलिए श्रेष्ठ की सत्य की खोज में दुख मिलेगा शुरू में, लेकिन जैसे जैसे खोज बढ़ती है दुख क्षीण होता जाता है। अर्थात इंद्रियां धीरे धीरे इस नए मार्ग पर चेतना का अनुगमन करने लगती हैं, और जिस दिन इंद्रियां चेतना का अनुगमन कर लेती हैं उसी दिन सुख का अनुभव होने लगता है। ज्ञान की या सत्य की खोज में पहले दुख है और फिर पीछे आनंद, और भौतिक जगत में पहले सुख और फिर दुख आता है। इंद्रियों की जो मान कर चलता है वह पहले सुख पाता हुआ मालूम पड़ता है और पीछे दुख में उतर जाता है, और इंद्रियों पर जो मालकियत करके चला है तो उसे पहले दुख मालूम पड़ता है और पीछे फिर वह आनंद में बदल जाता है। तो सत्य की खोज करने का अर्थ है कि जिसने जीवन के इस अर्थ को समझ लिया है कि जो खोजो वह नहीं मिलता, जिसे खोजने निकलो वह हाथ से निकल जाता है, खो जाता है, जिसे पकड़ना चाहो वह छूट जाता है। अगर सुख खोजते हो तो सुख नहीं मिलेगा, इतना निश्चित है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दुख के लिए राजी हो जाए, दुख के प्रति वह जो विरोध है मन का वह छोड़ दे, तो सुख मिल जाता है। परंतु ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा होने का कोई कारण तो होगा। हालांकि नियम अनुसार होना तो यही चाहिए कि जो हम ना खोजें वह ना मिले, और जो खोजें वह मिल जाए। परंतु इसके विपरीत क्यों होता है, इसे हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इंद्रियां अपने रस में रहती हैं। जैसे कि आँख सुख पाती है कुछ देखने में, रूप दिखाई पड़े तो आँख आनंदित होती है, लेकिन अगर वही रूप निरंतर दिखाई पड़ने लगे तो आनंद फिर खोता चला जाता है, क्योंकि जो चीज़ निरंतर उपलब्ध होती है वह देखने योग्य नहीं रह जाती। देखने योग्य तो वही है जो कभी कभी मुश्किल से दिखाई पड़ता है। आप कश्मीर जाते हैं तो डल झील सुखद मालूम पड़ती है, लेकिन आपकी कश्ती चलाने वाले को डल झील दिखाई भी नहीं पड़ती, और कई बार उसे हैरानी भी होती है कि कैसे पागल लोग हैं, इतनी दूर से डल झील देखने आते हैं। तो इंद्रियां नवीन आघात में सुख पाती हैं। आघात जब सुनिश्चित हो जाता है, जब पुराना पड़ जाता है तो उबाने वाला हो जाता है। आज जो भोजन आपने किया है कल भी वही, परसों भी वही, तो दुखद हो जाएगा। इंद्रियों के लिए नए में सुख है, इसलिए इंद्रियों के सभी जो सुख हैं
वह दुख बन जाएंगे। किसी से अगर आपको प्रेम है तो आपको लगेगा कि 24 घंटे उसके पास रहें, पर भूल कर भी इतनी देर बैठे मत रहना, क्योंकि अगर 24 घंटे बैठे रहे तो यह उबाने वाला हो जाएगा और आप यहाँ तक भी सोचने लग जाओगे कि कैसे छुटकारा हो। यह वही इंद्रियां हैं जो कहती थी पास रहो, और अब यही इंद्रियां हैं जो कहती हैं दूर हो जाओ, क्योंकि जो पुराना पड़ जाता है इंद्रियों का उसमें रस नहीं रह जाता। तो इंद्रियों से जो तलाश होती है वह प्रीतिकर से आरंभ होती है और अप्रीतिकर पर समाप्त हो जाती है, और ठीक इसके विपरीत तलाश सत्य की खोज करने वाले की है। वह परिवर्तनशील की खोज ही नहीं कर रहा है, जो नया है उसकी खोज ही नहीं कर रहा है, परंतु जो शाश्वत है उसकी खोज कर रहा है। लेकिन इंद्रियों के रास्ते पर चलने वाला नए की खोज कर रहा है, नई संवेदना, नई सेंसेशन, नया सुख, वह नए की तलाश में लगा है। परंतु सत्य का खोजी उसकी खोज कर रहा है जो ना नया है ना पुराना है, क्योंकि वह जानता है कि जो नया है अभी कुछ देर में पुराना हो जाएगा, और वह जानता है कि जो भी नया है वह पुराना होगा ही। पहले तो नए में सुख था, लेकिन जब वह पुराना हुआ तो दुख में बदल गया। परंतु सत्य का खोजी उसकी खोज कर रहा है जो ना नया है ना पुराना है, वह उसकी खोज कर रहा है जो बस शाश्वत है। परंतु यह जो इंद्रियां हैं वह उसकी तलाश में कोई रस नहीं लेती। इसलिए जब कोई ज्ञान की खोज में निकलता है तो इंद्रियां मार्ग में बाधा बन जाती हैं। वह कहती हैं, कहाँ व्यर्थ की खोज पर जा रहे हो, सुख वहाँ नहीं है, सुख तो नए में है। परंतु खोज करने वाला इंद्रियों की इस आवाज पर ध्यान नहीं देता और सत्य की खोज में लगा रहता है। तो धीरे धीरे इंद्रियां बगावत करना छोड़ देती हैं, और जिस दिन इंद्रियां बगावत करना छोड़ देती हैं उस दिन शाश्वत से संबंध जुड़ना शुरू हो जाता है। इंद्रियां जब बीच से हट जाती हैं तो जो सदा है उस परमानंद से हमारा सामना पहली बार होता है, और वह संबंध सदा से ही था, बस हमने उसे जानने में भूल कर दी थी।